जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के संबंध में एनसीटी ने 5 प्रश्नों के जवाब दिए हैं। ऐसे में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जो विभागीय स्तर से निकल के आती हैं उससे भी रूबरू होना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या फिर एनसीटी गजट की बात की जाए तो लगातार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा उस पर मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन इन्हीं बीच जो महत्वपूर्ण विभागीय या कथन होते हैं या हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल मंत्रालय होते हैं वहाँ से एनआईए से डीएलएड मान्यता के संबंध में या एनआईए से डीएलएड कोर्स के संबंध में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या उनके स्तर पर एनआईए से डीएलएड को लेकर क्या जानकारियाँ उपलब्ध है, चाहे वह फाइल स्तर पे हो या फिर गजट स्तर पे हो, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी आज समझेंगे कि क्या एनसीटी के खिलाफ भी या क्या एनसीटी के साथ भी एनआईएस डीएलएड को रहना है या नहीं। तो कई सारे मुद्दों पे आज खुलासा होगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसी क्रम में इस वीडियो के अन्य लोगों तक भी आप अवश्य पहुंचाया करिए ताकि इस तरह की जो विभागीय नवीनतम जानकारियां हैं सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार रूबरू हो सके और विभागीय स्तर पर किस तरह के एक्शंस लेने हैं उस पर भी हम लोग मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ सकें। तो देखिए बेसिकली यदि बात की जाए एनसीटी का जो रिप्लाई है वो 22/1/2024 को आया है। तो सबसे पहले हम 5 प्रश्नों की बात करेंगे जो एनआईए से डीएलएड के संबंध में एनसीटी से पूछा गया था या हम यूँ कह सकते हैं सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत यानी विषय के अंतर्गत यह पूछा गया था कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग एनआईए से डीएलएड ओडीएल 2017-19 डिप्लोमा अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ऐसे में 2005 के तहत 2017-19 में डिप्लोमा एनआईएस डीएलएड जानकारी के संबंध में यह 5 प्रश्न विभाग से पूछा गया था हम कह सकते हैं। तो ऐसे में देखिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम समय में आप लोग के सामने सारी चीज़ें विधिवत ढंग से स्पष्ट कर पाऊं ताकि आप भी अपने विचार विधिवत ढंग से कमेंट बॉक्स में कर पाएं। तो देखिए यदि यहाँ पे देखिए एनसीटी इन्फॉर्मेशन की बात की गई है, इसके साथ साथ जो 4 से 5 सवाल होंगे यानी कि पूरी वीडियो का जो आधार होगा वह एनसीटी ही होगा। तो चलिए पहला प्रश्न को समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले प्रश्न के अंतर्गत कहा गया है कि सर आई वांट इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैं इन जानकारियों को बिंदुवार रख रहा हूं सर। तो ऐसे में प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि द 2-year एनआईएस डीएलएड प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड बाय एनसीटी इन 18 मंथ। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्विवर्षीय एनआईएस डीएलएड कोर्स जो कि 18 महीने में कंप्लीट किया गया। टाइम पीरियड एंड 6 मंथ इंटर्नशिप वाज आल्सो इंक्लूडेड इन 18 मंथ। और 18 जो है कि 18 महीने में ही 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है वो जो है कि इंक्लूड था, जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट अ रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ हैज़ बीन गिवन इन द टाइम पीरियड। तो 18 महीने समय के साथ ही 6 महीने की इंटर्नशिप की छूट दी गई थी। इसी के क्रम में अंडर विच प्रोविजंस ऑफ पावर्स ऑफ रूल्स वाज एक्सरसाइज्ड बाय एनसीटी एनआईएस वाज गिवन एक्सपेंशन ऑफ 6 मंथ पीरियड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस। तो इसके संबंध में यानी कि जो 18 महीने जैसे प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो पहले प्रश्न के अंतर्गत यही पूछा जा रहा है कि जो द्विवर्षीय एनआईएस डीएलएड कोर्स है जिसे एनसीटी के तरफ से 18 महीने में कंप्लीट कराया गया। और वहीं अलग बिंदु में ये भी कहा जा रहा है कि जो 6 महीने का जो है कि इंटर्नशिप होता है या जो 6 महीने की टीचिंग होती है उसके संबंध में एनसीटी की तरफ से छूट प्रदान की गई थी। ये रहा प्रश्न नंबर 1। वहीं प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जो है कि एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 12 नवंबर 2014 हैज़ क्लैरिफाइड दैट नो रिलैक्सेशंस विल बी गिवन अंडर द रेगुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल 3 टीचर्स क्लास 1 to 8 अंडर विच रूल्स ऑफ प्रोविजन डिड एनसीटी गिव रिलैक्सेशन इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ इन एनआईएस डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एनसीटी नोटिफिकेशन 12 नवंबर
14 के तहत जो है कि यह क्लियर किया गया था कि जो 18 महीने का यानी कि 18 मंथ में 1 to 8 के लिए वैलिड एनआईएस डीएलएड कोर्स है उसे 6 महीने का जो है कि रिलैक्सेशंस या टाइम पीरियड 6 महीने का जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है एनआईएस डीएलएड प्रोग्राम के तहत प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। और यदि तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे वे में पहुँचा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि रिकग्निशन ऑर्डर के अंतर्गत यानी कि जो कि रिकग्निशन ऑर्डर था एनआईएस डीएलएड का, बाकी पार्ट 3 के अंतर्गत जो इसकी मीटिंग हुई थी 2017 में जो है कि 22/9/2017 जो रिकग्नाइजेशन ऑर्डर है 1/8/2459/61 के तहत एनसीटी के तत्वाधान में एनआईएस डीएलएड ऑर्डर के संबंध में, तो उसमें उसका जिक्र किया गया है। इसमें इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनसीटी अंडर आरटी इज अटैच्ड, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि 22/9/2017 को जो रिकग्नाइजेशन ऑर्डर जारी हुआ था एनआरसी एनसीटी एनआईएस डीएलएड यानी कि ऑर्डर संख्या भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1/8/2459/61 इसकी बात की गई है, इसके जानकारी के रूप में बात की गई है। वहीं यदि प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि इन द एनसीटी हैज फॉलोड द गाइडलाइंस एंड हैड आल्सो मेड पेमेंट फॉर द गजट पब्लिकेशन, और इसमें बिंदु नंबर 4 में कहा जा रहा है कि जो है कि एनसीटी ने गाइडलाइंस की जो पेमेंट है उसको पब्लिश करने के तौर पे कंप्लीट नहीं किया है। देन प्रोवाइड द रिलीवेंट प्रूफ लेटर एंड रिसिप्ट, इसके संबंध में भी प्रूफ की बात की जा रही है, प्रमाण की बात की जा रही है या फिर रिसिप्ट की बात की जा रही है, यानी कि जो लेटर वगैरह होते हैं उसकी बात की जा रही है। वहीं बिंदु नंबर या प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इफ़ एनआईएस डीएलएड ओडीएल इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर डीएलएड प्रोवाइड एविडेंस रिलेटेड इट, इसमें 5वें प्रश्न में ये भी कहा जा रहा है कि क्या एनआईएस डीएलएड द्विवर्षीय कोर्स के समकक्ष है, तो एनसीटी की तरफ से इसके संबंध में जो है कि एविडेंस प्रमाण जो है प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो है कि जो बिंदुवार जो प्रश्न है तालिका के क्रम में पूछा गया था। बाकी यहाँ पे देखिए आप जो है कि एनआईएस डीएलएड के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी समझिए। देखिए कोर्स कंटेंट की बात की गई है, उनके इंटर्नशिप की बात की गई है, उसके बाद पर्सनल कंटेंट प्रोग्राम पीसीपी की बात की गई थी जो कि कंप्लीट किया गया है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी यानी कि एसबीए ये भी कंप्लीट किया गया था। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ डब्ल्यूबीए भी कंप्लीट किया गया था। उसके बाद प्रैक्टिस टीचिंग जो आप लोग ने जाके किया था अपने जो है कि स्टडी सेंटर पर, वहीं देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस टीचिंग भी आपने किया था, फाइल वगैरह बनाया था। सेशन भी हम लोग ने थे 17-19 2 सेशन में। और यहाँ पे डिफेंस इन एनी, यानी कि यहाँ पे जो है कि कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर बिंदुवार तालिका क्रम में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो बिंदु निम्न है। तो इन सब बिंदुओं के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि चाहे एडमिशन से लेकर चाहे सेशन की बात की जाए, पीसीबी की, डब्ल्यूबी की, इंटर्नशिप की बात की जाए, कोर्स कंटेंट की बात की जाए, प्रैक्टिकल टीचिंग सेशन, सारी जो चीज़ें हैं वह विधिवत रूप से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कंप्लीट की गई थी। तो ये रहा लगभग 5 प्रश्नों के जो है कि 5 प्रश्न जो है मेंशन किए गए थे एनआईएस डीएलएड मान्यता के संबंध में। तो इसी के संबंध में यदि समझेंगे कि एनआईएस जो है कि एनआईएस डीएलएड मान्यता के संबंध में जो है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 यानी कि 1993 के तहत एनसीटी का जो सेक्शन 29 है वो क्या कहता है। तो देखिए इसमें एनसीटी की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कोर्स निर्देशित होते हैं परिषद या फिर अधिनियम के तहत, तो इनके कर्तव्यों का निर्वहन जो है केंद्र सरकार के निर्देशों या तत्वाधान में किया जाता है। इसी क्रम में जो केंद्र सरकार उसे समय समय पर लिखित रूप दे सकती है, यानी कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके निर्देशों के संबंध में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम फैसला होगा। और जो है कि यानी कि जो भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं एनआईएस डीएलएड मान्यता के संबंध में वो सारे प्रश्न नीतिगत हैं और इसके संबंध में जो है कि केंद्र सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसका उत्तर जो है कि समाधान करे। तो ये रहा 5 प्रश्नों के साथ एनसीटी का एक जवाब जो कि आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ इशारा करता है। तो सब मिला जुला कर अभी बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई है। बाकी यहाँ पे
आरटीआई के तहत जो जवाब मांगा गया था 22/1/2024 को कई सारी बिंदुओं को मेंशन करते हुए एनसीटी की तरफ से इसका जो है उत्तर के रूप में चीज़ें अस्पष्ट तौर पे रिलीज़ की गई थी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो है कहीं न कहीं एनसीटी भी जो है कि अपना पल्ला झाड़ रही है एनआईए से डिलीट के सभी महत्वपूर्ण जो है कि प्रश्नों के उत्तर में। तो खबर ये भी है या हम इससे भी समझ सकते हैं कि क्या एक केस एनसीटी पर भी होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी की तरफ से आप देख ही रहे होंगे कि प्रशासनिक त्रुटि के कारण जो है प्रकाशन काम पूरा नहीं हुआ, जैसा कि इस ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से उन प्रश्नों को भी उजागर किया गया था। वहीं यदि बात की जाए एनसीटी की तरफ से तो कभी भी एनआईए शेड्यूल को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आती है, और ऐसे में इस संपूर्ण 5 प्रश्नों के साथ जो है कि जो नियम है 1993-2014 एनआईए शेड्यूल मीटिंग के तत्वाधान में एनसीटी जो है कि समस्त नीतिगत प्रश्नों का उत्तर के रूप में जो है कि केंद्र सरकार का हवाला दे रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी अभी काफ़ी बड़ी एनसीटी की तरफ से एनआईए शेड्यूल को लेकर उलझन हो रही है। तो ये रहे प्रमुख 5 प्रश्न जिनका मैंने विश्लेषण किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें विधिवत ढंग से समझ में आई होगी। और आपके विचार क्या हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को समझने को मिलती हैं। बाकी इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छोटी बड़ी एनआईए शेड्यूल मान्यता के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट गजट नोटिफिकेशन के संबंध में आती रहेंगी। मैं लगातार आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से जुड़ता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।